हेलो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब कह रहे हैं कि हमें डिग्रीज में दिए हुए हैं, अब उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें डिग्री में दिया और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई, मतलब डिग्री वाले में पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। बस हमने यहाँ पे भी यही करना है, हमें डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री वाले को पाई बाय 180 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेडियन आ जाएगा। ये इज इक्वल्स टू आर होता है हमारा रेडियन मतलब। तो इसको भी ये कर देंगे। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट वाला आंसर। फर्स्ट 25 डिग्री दिया हुआ है हमें, 25 डिग्री हमने लिया। अब हमने इसको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर दो बस, पाई बाय 180। ईजी है और कुछ करना ही नहीं है। अब इसको जो जो कट रहा है वो काट दो बस। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 36 पे चला जाएगा ये। देन देख लो और कुछ तो नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा तो बस डेट्स इट, ही हमारा आंसर 5 पाई बाय 36, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का क्या रहा है, कह रहा है -47 डिग्री और 30 मिनट, इसका निकालना है हमें। -47 डिग्री और 30 मिनट। अब जब भी गाइस हमें माइनस में दिया हो ना तो सबसे पहले ना उसका माइनस हटा के ना प्लस वाले पार्ट को ले लिया करो। यहाँ पे लिखो टेक 47 डिग्री 30 मिनट। जब हम सारा ये निकाल देंगे ना, इसको सॉल्व करके निकाल देंगे तो एंड में बस आंसर में माइनस निकाल देंगे तो आंसर वही सेम ही रहता है। तो जब भी माइनस में दिया हो ना तो सिर्फ प्लस वाले पार्ट को ले लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन किया करो। अब देखो मैंने गाइस आपको बताया था 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मैंने आपको बताया था। अब इसके जो ये मिनट वाला पार्ट दिया हुआ इसको भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिग्री में होना चाहिए हमारा। सही है, तो अब इसको हम सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 47 डिग्री 30 मिनट है, इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। इन दोनों को खोल के हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इसके बाद सेकंड भी होता है, जैसे ऐसा होता है 47 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पे कुछ सेकंड भी होता है, जैसे ही दिया होता है हमें 20 सेकेंड्स, ऐसे दिया होता है तो हम इसको भी खोल के लिख सकते थे। क्या लिखते हैं, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 20 सेकेंड्स। ठीक है, सबके बीच में प्लस आ जाता है तो हमने इसको खोल के ऐसे लिख दिया 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब देखो हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब मुझे इसको 30 मिनट को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, 60 मिनट में मेरी 1 डिग्री बन रही है तो 1 मिनट में क्या बनेगा, 1 मिनट में मेरा बनेगा 1/60 डिग्री। यूनिटरी मेथड लगा दी ना, 60 को नीचे ले आया, 1/60 डिग्री बना 1 मिनट में। तो 30 मिनट में क्या बनेगा, देखो हमारा 30 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 इंटू में 30। सही है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 0 से 0 गया, इज इक्वल टू 3/6 आ गया हमारा, ये इज इक्वल टू 3/6। तो बस ये 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/6। ये 3/6 भी कट जाएगा, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 1/2 आ गया। तो 30 मिनट को मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 डिग्री। दैट्स इट, ये 1/2 डिग्री बन गया मेरा। सही है ना, देखो मैंने डिग्री में तो कन्वर्ट किया है इसको। 60 मिनट में 1 डिग्री थी, मैंने कहा कि 1 मिनट में डिग्री निकालता हूँ कितनी होती है। 1 मिनट की मैंने डिग्री निकाली, 1/60 आ गया, 1/60 डिग्री। फिर मैंने कहा मुझे तो 30 मिनट की चाहिए ना, तो मैंने अब यहाँ पे बोथ साइड 30 का मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, 1 इंटू 30 तो 30 आ गया यहाँ पे, और 1/60 इंटू 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरा क्या आ गया, 30 मिनट में इतनी डिग्रीज आ गई। तो 30 मिनट में मैंने इसको सारा काट काट के निकाला तो मेरी निकली एंड में निकली 1/2 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस ये मेरा बन गया। अब देखो मैंने इसको खोला था इस वाले पार्ट को, अब इसको मैं बंद कर दूंगा, क्या दिक्कत है। चाहे इसका आप एलसीएम लेके बंद कर दो, चाहे ऐसी कैसी लिख दो, मैं एलसीएम लेके बंद कर देता हूँ इसको। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 47 इंटू 2 94 प्लस 1/2 इसी टू कितना आ गया, 95/2 डिग्री। इतना आ गया मेरा ये। अब हमारी डिग्री में आ गया ना, हमारे डिग्री में आते ही इसके बाद हमें क्या करना है, बस पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करना है, इसको रेडियन में बन जाएगा हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, ये हमारा रेडियन में बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको काटो कितना कटेगा, ये 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा, ये कट जाएगा 5 3 ज़ा और 5 3 ज़ा 15 और 5 बचा 3 बचा 30, 5 6 ज़ा 30, 19/36 ये आ गया हमारा 19 पाई बाय 36 इंटू 2 72 हो गया। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है 19 पाई अपॉन बाय 72। अब देखो हमने क्या लिया था, प्लस लेके किया था इसको,
यहाँ पे प्लस लेके किया था ना हमने, ये माइनस वाले पार्ट को भी इग्नोर रखा था, हमने सिर्फ प्लस प्लस पार्ट वाले को किया था। अब एंड में क्या करेंगे, हमारा ये किसका आंसर आया, इसका आंसर आया, इज इक्वल्स टू है ये लिख देंगे कि ये है हमारा 47 डिग्री 30 मिनट वाले का आंसर। तो अब इसका नेगेटिव कर देंगे, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। तो -47 डिग्री 30 मिनट का क्या आंसर आएगा, इसके आगे माइनस लगा देंगे, -19 पाई अपॉन में 72, दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। बस इसमें हमने कुछ नहीं करना था, प्लस वाले पार्ट को लेके चलना था और मिनट वाले को डिग्री में कन्वर्ट करना था, बस ये हल्का सी डिफिकल्ट था और कुछ नहीं था, इसमें डिफिकल्टी है ही नहीं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट तो इजी है, 240 डिग्री दिया हुआ है, इन्होंने डायरेक्ट हमें डिग्री में ही दिया हुआ था। बस सेकंड पार्ट ही हल्का सा डिफिकल्ट था क्योंकि उसमें हमें मिनट में भी दिया हुआ था। जब पूरा पूरा डिग्री में दिया हो तो फिर तो डायरेक्ट हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हमें डिग्री में बनाना पड़ा, जो मिनट में दिया था इसको हमें डिग्री में बनाना पड़ा। यहाँ पे देखो 95/2 डिग्री बना था हमारा, पूरा का पूरा डिग्री में बनना चाहिए ना, तब हम पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। देन अब 240 डिग्री आ गया हमारा, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो ये रेडियन में बन जाएगा हमारा। तो रेडियन में कितना बन जाएगा, 0 से 0 गया, 6 3 जा 6 4 जा, तो कितना आंसर आया 4 पाई अपॉन में 3, यही आंसर आ रहा है बस, और कुछ है ही नहीं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है 520 डिग्री। 520 डिग्री को क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा रेडियन में आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा, 2 9 जा 226 जा, फिर ये कट रहा है और कुछ तो नहीं कट रहा, तो बस इतना ही लिख दो, 26 पाई अपॉन में 9 आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। मतलब कि हमें ये सारे रेडियंस में दिए हुए हैं, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें रेडियंस में दिए हुए हैं उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जो रेडियन वाला है उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। मैंने आपको बताया भाई, जो रेडियन वाला है उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो अभी हमें रेडियन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। रेडियन दिया हुआ है 11/16, 11/16 रेडियन दिया हुआ, इसको हमने क्या करना है, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा डिग्री में आ जाएगा। 180/पाई, 180/पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन जाएगा। अभी पाई की जगह मैं 22/7 लिख देता हूँ, मैं ऐसा बताऊँगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। बस पाई की जगह 22/7 डाल रहा हूँ क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई इक्वल टू 22/7 होती है। 11/16 इंटू में 180 बाय, यहाँ पे 22/7 लिख दो, 22/7 ऐसे लिख दो। अब देखो गाइस, कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि कई बच्चे कहेंगे सर आपने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें तो आपने डायरेक्ट ऐसे ही आंसर लिख दिया था, 4 पाई/3 26/9 26 पाई/9, आपने यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 क्यों नहीं डाली। डाल यहाँ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादातर ना हम रेडियन, इस क्योंकि हमने ये रेडियन में निकालना है, रेडियन को हम ज़्यादातर ना ऐसे लिखते हैं, 4 पाई रेडियन हो गया, 1 पाई रेडियन, ऐसे मतलब रेडियन में ना हम पाई लिखते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दोगे 22/7 तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही होगा आपका। अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी सही, अगर पाई की वैल्यू आप 22/7 यहाँ पे डाल के आगे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब भी हम रेडियन में आंसर लिखते हैं ना, रेडियन में, तो ज़्यादातर हमारा ऐसे आंसर हम लिखते हैं, जैसे पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 7 पाई रेडियन, 22 पाई रेडियन, ऐसे हम पाई में आंसर लिखते हैं रेडियन का। इसलिए हमने यहाँ पे पाई में छोड़ दिया, क्योंकि जब हम आंसर लिखते ही हैं, जब हम रेडियन में लिखते हैं तो हम पाई में आंसर लिखते हैं, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, तो हम इसको ज़बरदस्ती लंबा क्यों करें, तो हमारा यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे हम कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि हमारा आंसर आ रहा है 2/पाई डिग्री, 2/पाई डिग्री, या हमारा कोई आंसर आ रहा है 6/पाई डिग्री, ऐसे आपने कभी भी नहीं सुना होगा। कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते, हम पाई की वैल्यू कभी भी डिग्री में नहीं लिखते, पाई डिग्री ऐसे भी कभी नहीं सुना होगा आपने, 2 पाई डिग्री ऐसे कभी भी नहीं सुना होगा। डिग्री में कभी भी हम पाई नहीं लिखते, रेडियन में लिख लेते हैं। तो अगर हम डिग्री में पाई नहीं लिखते तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल देते हैं, पाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 22/7। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा ये, 11/16 इंटू में 180 अपॉन में 22
और 7 ऊपर चला जाएगा इंटू में 7, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है जब भी कुछ ऐसा हो 2/7 अपॉन में 3/2 3/5 ऐसे कुछ हो, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये कितना आ जाता है, देखो 5 वाली वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई होती है और 3 वाली वैल्यू 7 के साथ मल्टीप्लाई होती है, मतलब नीचे वाली सबसे ऊपर के साथ और बीच वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो आंसर क्या आ जाता है, 2 × 5, ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 7 × 3, ये वाला इधर चला जाएगा ना, 3 वाला इधर चला गया, 3 × 7, तो ये ऐसे आंसर आता है। अब ऐसे ये है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180/1 नहीं लिख सकते इसको हम ऐसे, देखो 180/1 अपॉन में 22/7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 7 का मैंने 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 22 का मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये किया देखो 180 × 7, और 22 × 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने आपको समझाया ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। मैं तो डायरेक्टली लिखता हूँ, जब किसी के अपॉन में 22/7 आ जाए तो 7 वाला पार्ट ऊपर 22 नीचे, डायरेक्ट लिखते हैं हम तो। आप भी डायरेक्टली लिखो, ऐसे कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। देन अब इसको काट दो, जो जो कट रहा है उसको काट दो। 11 2 पे कट जाएगा, ये कट गया इतना। देन ये कट जाएगा 2 8 × 16, 2 90 ज़ा। देन कटेगा ये 2 4 ज़ा और ये 2 45 ज़ा। इतना हो गया हमारा। तो अब और कुछ तो कट नहीं रहा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, कितना आ जाएगा 45 × 7, 45 × 7 करके देख लो, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और 7 4 ज़ा 28, 315 आ जाएगा ये, 315 और नीचे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारा इतना डिग्री में आंसर आ गया, 315/8 डिग्री। सही है। अब यहाँ तक तो हमारा आंसर सही है बिल्कुल, पर अगर आप यहीं पे ही छोड़ देते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम डिग्री यहाँ पे ना, हम डिग्री में कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 2/5 डिग्री या 6/10 डिग्री, मतलब डिवाइड में नहीं लिखेंगे। हम डिग्री में ऐसे ही लिखते हैं 215 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, हम डिग्री में हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, सबको पता है। कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 315/8 डिग्री या 220/5 डिग्री, ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री नहीं लिखते। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, इसके बाद हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, उस मिनट के बाद उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, इसका ये प्रोसेस है। तो ये कैसे होगा, 315 को 8 से डिवाइड कर दो, देखो 315 है, उसको 8 से डिवाइड कर दो, जो भी हमारा क्वोशंट आएगा वो तो हमारा डिग्री बन जाएगी। इसको 8 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, बचा कितना, 31 में से 24 गए, 7 बचा, नीचे आ जाएगा 5। देन ये कितना आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 9 पे जाएगा ये, 8 9 ज़ा 72, फिर क्या बचा 3। बस यहीं पे हम छोड़ देंगे, इसमें हमें रिमाइंडर बचाना होता है। इसके बाद ये मत करने लग जाना कि डेसिमल लगा के 0 लगाया फिर 0 नीचे उतारा, पूरा डिवाइड नहीं करना, बस जितना हो गया उतना हो गया, उसके बाद हमने 0 डेसिमल लगा के 0 नीचे उतारो, ये वाला प्रोसेस नहीं करना। अब देखो जो भी हमारा क्वोशंट है, ये हमारा क्वोशंट आया, तो ये तो हमारा हो गया डिग्री, 39 डिग्री हमारा आंसर आ गया, ये तो सबसे पहले वाला 39 डिग्री। और बाकी क्या बचा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 3 अपॉन में 8 डिग्री। ये हमारा अभी तक का हमारा ये आंसर है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वोशंट आया वो तो 39 डिग्री लिख दिया हमने, फिर उसके बाद प्लस करेंगे रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो 3/8 करेंगे, हमेशा ये करेंगे, रिमाइंडर बाय डिवाइजर, प्लस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे रिमाइंडर बाय डिवाइजर। रिमाइंडर कितना है 3, डिवाइजर कितना है 8, हमने ये लिख दिया, उसके ऊपर डिग्री का साइन। देन अब देखो ये हमारा डिग्री में है। अब पहले वाला तो हो गया, ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 39 डिग्री। अब ये जो डिग्री है ना, हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वाले चीज़ को हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 3/8 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 3/8 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 को 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मिनट हो गए हमारे। अब इसको जो कट रहा है ये काट दो, क्या आ जाएगा हमारा, 2 4 ज़ा 8, 2 30 ज़ा, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो 2 2 ज़ा 2 15 ज़ा। सही है, और कुछ तो नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये यहाँ पे करा हमने 3/8 को यहाँ पे इंटू में कर दो 60। सही है, यहाँ पे इतना किया हमने। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 39 डिग्री प्लस
जो ये चीज़ हमने करी है ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे ना, 3 × 60 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। देन इसको काट के दिखा देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 39 डिग्रीज प्लस इसको जब हमने काटा ये कितना आया था 15 3 45, 45 अपॉन में कितना बचा था 2, ये आ गया हमारा मिनट में आंसर। सही है ना, देखो यही तो किया था हमने, 3 × 60 था ना, देखो 60 × 3 अपॉन में 8, इसी को हमने मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला था। कितना आंसर आया था 15 × 3 अपॉन में 2, यही मैंने यहीं पे तो लिखा है। 15 × 3 कितना हुआ 45 अपॉन में 2, ये चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे बस, इसको इसकी जगह। अब आ गया मेरा 45 अपॉन में 2 मिनट में आ गया ये। अब ये फिर फ्रैक्शन में आ गया। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आता, अगर खाली ऐसे आता 45 मिनट ऐसे आता सिर्फ, तो मैं यहीं पे छोड़ देता। अब ये मेरा फिर फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में मैंने आपको कहा नहीं लिखना, तो अब ये दोबारा फ्रैक्शन में आ गया है, तो क्या करेंगे 45 को 2 से डिवाइड करो। 45 को 2 से डिवाइड करते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 2, जो भी हमारा क्वोशंट आएगा वो हमारा फाइनल मिनट हो जाएगा। तो 2 को 45 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 22 सा हो जाएगा, ये 2 22 जा 44 हो जाएगा ना ये। सही है, 2 22 सा 44 होता है। देन बाकी क्या बचा 1 1 ऐसे का ऐसी, और कुछ कटेगा ही नहीं, बस ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वोशंट आ गया, ये हमारा डिवाइजर है। तो मैंने क्या बताया था, क्वोशंट जो होगा तो वो तो हमारा फाइनल आंसर हुआ। अभी हमारा मिनट में चल रहा था, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 22 मिनट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 39 डिग्रीज प्लस 22 मिनट, फिर प्लस करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया प्लस करना है, प्लस रिमाइंडर बाय क्वोशंट। रिमाइंडर कितना है हमारा 1 अपॉन में क्वोशंट कितना है, रिमाइंडर बाय सॉरी डिवाइजर होगा ना, रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो रिमाइंडर मेरा 1 है और डिवाइजर है मेरा 2। यहाँ पे हमने रोक दिया। सही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो मेरा 1/2 है ये मिनट में आया, क्योंकि मैंने अभी तो सारा कुछ सब कुछ मिनट में ही रखा है ना, रखा हुआ है ना यहाँ पे। देखो ये 45 मेरा क्या था 45 मिनट में था, 2 भी मेरा क्या था मिनट में ही था 45/2, ये दोनों मिनट में ही तो थे। मैंने इन्हीं दोनों को तो डिवाइड किया। तो अभी मेरा जो आंसर आया ये सारा मिनट में ही आया, 22 मिनट और 1/2 मिनट। देन अब जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है मुझे इसको हटाना है। अब इसको हटाना क्या करूँगा, मेरे को पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में मुझे पता है 60 सेकेंड्स होते हैं, सबको पता है ये। देन अब ये 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है, तो 1/2 में कितने मिनट, 1/2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, यहाँ पे कर दो बस, इंटू में 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 1/2 में कितने होंगे 1/2 इंटू 60। देन अब इसको काट दो, 2 30 था, बस खत्म, और कुछ कट ही नहीं रहा। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 39 मिनट 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस कितना आ जाएगा, 30 है ना 30 सेकेंड्स। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर। इन क्वेश्चंस की आपको कम से कम भी 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके अच्छी तरह समझ आएंगे। सही है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो पाई को 22/7 डालना है। क्यों डालना है मैंने आपको वो बता दिया था। उसके बाद क्या करना है, कोई भी चीज़ को फ्रैक्शन में नहीं रखना हमें। जैसे हमें फ्रैक्शन में आंसर दिखा तो हम उसको तोड़ के लिखेंगे। अगर यहाँ पे देखो हमारा डायरेक्ट आंसर आता 315 डिग्री आता, जैसे हमारा यहाँ पे आंसर आता 315 डिग्री, अगर हमारा आंसर आता तो हम यही छोड़ देते। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया 315 अपॉन में 8 डिग्री, तो यहाँ मेरी दिक्कत हो गई। तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब इसको मैंने डिग्री में प्लस सेकंड में, डिग्री में प्लस मिनट्स में लाना पड़ेगा। तो फिर मैं मिनट्स में लेके आया इसको। फिर मैंने देखा मिनट से अब सेकंड में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि मिनट भी मेरा इसमें आ रहा था फ्रैक्शन में। मिनट भी अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर मुझे इससे भी छोटा जाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा इससे भी छोटा जाता हूँ, फिर मैं सेकंड्स पे चला गया, फिर सेकंड्स में मेरा आंसर आ गया। अगर सेकंड्स फ्रैक्शन में आता मेरा, सेकंड्स अगर मेरा फ्रैक्शन में आता तो उसको बस हम फाइनल आंसर ही लिख देते। सेकंड्स अगर ऐसे मेरा फ्रैक्शन में आता 2/3 ऐसे आता 2/3 सेकंड्स, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करके 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता 3 0 सा 0 बचा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 0 सा 0 होगा ना, यहाँ पे 3 0 सा 0 बचा 2। देन फिर अब ये इसको पूरा ढंग से डिवाइड करेंगे। देन यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल से 0 उतारेंगे, कितना आ जाएगा 3 6 18, फिर बचा 2, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, फिर बार बार ये तो 20 आता जाएगा, 3 6 18, तो 0.66 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा, 0.66 सेकेंड्स आंसर। सही है। इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। 0.66 सेकेंड्स को अगर आपने वो करना हो राउंड ऑफ, तो क्या करेंगे, इसको 1 सेकेंड लिख दो। 0.66 तो एक तरह का 1 सेकेंड ही हो गया ना। दैट्स इट, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, और आंसर है हमारा ये।
दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें दे रहा है -4 रेडियन। इस -4 रेडियन को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। मैंने आपको बताया था जब भी रेडियन में डिग्री में करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हमें रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कर देंगे तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो गाइस क्या करना है, जब भी हमारा कोई भी माइनस में दिया हो ना तो उसको प्लस में करके लिख लो। टेक 4 रेडियन, टेक इट एज 4 रेडियन या +4 रेडियन, एक ही बात है, +4 रेडियन। फिर जब हम एंड में सारा आंसर निकाल देंगे, एंड में बस माइनस लगा देंगे आंसर के आगे, तो हमारा सेम ही आंसर निकलता है। माइनस को हम लेके नहीं चलते, वरना हर लाइन में हमें माइनस माइनस बार बार लगाना पड़ता है। तो इसको हम प्लस लेके चलते हैं, एंड वाले आंसर के आगे माइनस लगा देते हैं, आंसर हमारा सही आता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देन इसको 4 रेडियन ले लेंगे, ये हमारा 4 रेडियन आ गया। अब इस रेडियन को मुझे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, तभी डिग्रीज में बनेगा। तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने क्या आपको बताया था, पाई की जगह 22/7 लिखना है, तो यहाँ पे लिख दो 4 इंटू में 180 अपॉन में पाई की जगह क्या लिख देंगे 22/7, 22 यहाँ पे और 7 ऊपर चला जाएगा। देन अब देख लो जो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 2 जा 2 11 जा, और तो कुछ नहीं कट रहा देख लो। और मैंने देखा 7 से भी कुछ नहीं कट रहा, 180 है ये भी कुछ नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा। तो बस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दो और नीचे वाले लिख दो बस। तो कितना आ जाएगा ये 180 इंटू 2 360 हो जाएगा, और 360 इंटू में 7 कितना आ जाएगा 2520 आ जाएगा ये 2520 अपॉन में 11 ऐसे कैसे ही। अब ये आ गया मेरा डिग्रीज में, डिग्रीज में मेरा आंसर आ गया। अब देखो मैंने आपको गाइस क्या बताया था, डिग्रीज में तो मेरा ये आंसर आ गया, पर ये मेरा फ्रैक्शन में है, मेरी डिग्रीज फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो मैं फिर आगे इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा। अगर मिनट भी मेरा फ्रैक्शन में आएगा तो फिर मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। मेरा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए डिग्रीज में, ठीक है। जैसे 2/5 डिग्री, 6/7 डिग्री, ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए। खाली ऐसे आए जैसे 2520 डिग्री, अगर ऐसे आता तो मैं लिख देता सही आंसर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा ऐसे नहीं आ रहा, फ्रैक्शंस में आ रहा है। जब फ्रैक्शंस में आएगा तो मैंने आपको बताया डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर दो। 2520 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 11, तो कितना आंसर आ जाएगा करके देख लो। 11 2 जा 22 बचा 3, नीचे आ जाएगा 2, फिर 11 2 जा 22 हो जाएगा, फिर बचेगा 10, फिर ये वाला 0 नीचे उतार दूंगा, 11 9 जा 99, तो बाकी क्या बचा 1। दैट्स इट, हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद ये नहीं करेंगे कि डेसिमल लगा के 0 उतारें फिर इसको और आगे डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। 11 हमारा आ गया, ये होता है डिवाइजर, और हमारा क्वेश्चन का आया 229, हमारा क्वेश्चन आया ये। तो जो क्वेश्चन आएगा वो डिग्री आ जाएगी हमारी। तो कितना आ गया 229 डिग्रीज, फिर प्लस करके लिखेंगे क्या रिमाइंडर बाय डिवाइजर। रिमाइंडर कितना है 1 अपॉन में डिवाइजर कितना है 11 डिग्रीज, इतना आ गया। अब ये जो मेरा फ्रैक्शन में जो डिग्रीज आई है ना, इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। इस चीज़ को मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा, कैसे करूँगा मुझे पता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1/11 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 1/11 डिग्री में कितने मिनट होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, 60 इंटू में 1/11, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में 60। ये जो जितनी चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सारा रफ वर्क है, सही है। 1 डिग्री अपॉन में 1/11 डिग्री इंटू में 60 आ गया। तो ये आ गया मेरा। इसको देखो अभी ये कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो ये आ गया बस इसको मिनट में लिख दो, क्योंकि मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 1/11 डिग्री को 60 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो सारा मिनट में बन गया ना, ये वाला पार्ट सारा मिनट हो गया अब, क्योंकि मैं 60 से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ डिग्री को। तो ये कितना आ जाएगा 229 डिग्रीज प्लस 60/11 हो जाएगा, 60/11 मिनट्स ऐसे लग जाएगा इसके आगे। अब मैंने देखा ये फिर फ्रैक्शन में आ गया मेरा मिनट्स। अगर मिनट्स यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं आता, खाली आता जैसे 60 मिनट आता, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता। अब मेरा ये फिर फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन में आ गया तो फिर डिवाइड करूंगा मैं, फिर डिवाइड करते हैं इसको। 60/11 है, 60 को 11 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 11 5 या 55, बचा 5। बस इतने करेंगे। जो जो क्वेश्चन आया मेरा वो आ जाएगा मिनट, क्योंकि यहाँ पे मिनट चल रहा है मेरा।
तो क्वेश्चन क्या आ गया मेरा मिनट, क्वेश्चन है मेरा 5, तो 229 डिग्रीज प्लस 5 मिनट्स इतना आ गया। उसके बाद प्लस क्या करेंगे 5/11 प्लस करेंगे हमें 5/11 मिनट्स। रिमाइंडर बाय डिवाइजर करेंगे ना, मैंने आपको बताया रिमाइंडर ये रहा, डिवाइजर मेरा ये रहा, तो रिमाइंडर बाय डिवाइजर किया मैंने 5/11 मिनट्स। अब मैंने देखा ये जो चीज़ मेरी फ्रैक्शन में है ना, इसको मुझे सेकंड्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट्स हो रहे हैं इधर, ये 5 मिनट्स हो रहे हैं, ये तो सही हो गया, इतना मेरा आंसर सही आ गया बिल्कुल। उसके बाद जो ये प्लस में आया ना, ये इसमें ये गड़बड़ है 5/11 मिनट्स। अब इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, तो सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5/11 में क्या होंगे, इंटू में 60 कर देंगे बस। तो ये वाला पार्ट मेरा सारा क्या हो गया, सेकंड्स हो गया, सेकंड्स। सही है, तो इसको लिख दो अब इसके बाद 229 डिग्रीज प्लस 5 मिनट्स। सही है, ये 5 6 हो जाएगा 30, 300 हो जाएगा, 300 मिनट अपॉन में 300 अपॉन में 11 मिनट्स हो जाएगा। ये मिनट्स कह रहा हूँ, सेकंड्स हो गया ना यार, क्योंकि ये तो सारा मेरा सेकंड्स में है। तो 5 6 30 लिखा, 0 0 मैंने ऐसी लगाई, अपॉन में 11, ये सारा सेकंड्स में है, तो मैंने इसी को तो सॉल्व करा सारा, तो 300 अपॉन में 11 सेकंड्स आ गया है। अब ये फिर मेरा फ्रैक्शन में है। अब जब मेरा सेकंड्स वाला पार्ट फ्रैक्शन में होता है ना, तो फिर मैं ना हार मान जाता हूँ, ये समझ लो कि जब मेरा सेकंड्स भी मेरा फ्रैक्शन में आ गया, तो इसके बाद तो मैं और कोई छोटी यूनिट्स ला ही नहीं सकता, सेकंड्स तक ही होगी मेरी। तो बस मैं इसको पूरा ढंग से डिवाइड करके आंसर लिख देता हूँ। तो 300 डिवाइडेड बाई 11 कर दो, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाय कर दो 11, कितना आ जाएगा, 11 2 22 बचा 8, नीचे आ जाएगा 0, फिर कितना आ जाएगा 11 7 77, इसको यहाँ लिख दो ना, 27 आया अभी, 11 7 77 बचा कितना 3, फिर नीचे डेसिमल लगा के 0 उतार दूंगा। पूरा ढंग से इसको डिवाइड कर दो, जितना कटेगा काट देंगे। 11 2 22 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 11 2 22, फिर बचा कितना 8, ये फिर दोबारा 8 आ गए, यहाँ भी हमारा 8 ही था, तो इसको बस यहीं पे छोड़ देंगे। तो हमारा कितना है 27.2, 27.2 को राउंड ऑफ करके लिख दो बस, 27 सेकेंड्स बन गए, 27 सेकेंड्स। इसको बस मैंने डिवाइड किया अच्छे से ढंग से, और कुछ नहीं किया, बाकी सारा ऐसे कैसे। ये हमारा फाइनल आंसर 229 डिग्रीज प्लस 5 मिनट्स प्लस 27 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट। इसको अब आप चाहे तो इसको ऐसे करके लिखना है तो लिख दो, 229 डिग्रीज 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स, ये दोनों एक ही बात है, बस बीच में से मैंने प्लस हटा दिया। चाहे प्लस लिखे रहो, यहाँ तक भी सही है, और इसके बाद अगर ये लिख दोगे तो ये भी बिल्कुल सही है। देन अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके चले थे, देखो -4 लेके चले थे हम यहाँ से। अब यहाँ -4 की जगह हमने क्या लिया था, -4 की जगह +4 ले लिया था ना, तो असली में तो हमारा -4 था ना, तो आंसर के आगे बस माइनस लगा देंगे, यही मैंने आपको बताया था। लास्ट में बस आंसर के आगे माइनस लगा दो, ये हमारा आंसर। या ऐसे लिख देना ना, हमारा जो ये आया है +4 इज इक्वल टू क्या आया है, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स, यह है। और -4 क्या होगा, ये लिख दो बस, -4 के आगे बस इस आंसर के आगे हमारा माइनस लग जाएगा। 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, दैट्स इट। ये हमारा आंसर, क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 5π/3 है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये हमें रेडियन में दिया हुआ है। 5π/3 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं करना। तो क्या आ जाएगा 5π/3 इंटू में कर देंगे 180/π, तो ये क्या आ जाएगा हमारा डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। सही है। देन ये मैंने पाई से पाई काट दिया, जो जो कट रहा होता है उसको काट दिया करो सबसे पहले। पाई से पाई काट दिया, देन क्या कट रहा है 360 से ये कट जाएगा, देन और कुछ तो नहीं कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, तो मेरा कितना आ गया 60 इंटू में 5, कितना आ जाएगा 300 डिग्रीज। अब गाइस मैंने आपको बताया था जब भी मेरा फ्रैक्शन में हो तब तो मुझे आगे करना होता है, अब मेरा फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, डायरेक्ट 300 ही आ रहा है, तो मैं बस यहीं पे छोड़ दूंगा। अगर यहाँ पे मेरा ऐसे आता 300/11 डिग्रीज ऐसे कुछ आता, फ्रैक्शन में आता, तो फिर मैं इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करता। अगर मिनट्स में मेरा फ्रैक्शन में आता तो फिर मैं उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करता, पर इधर तो मेरा फ्रैक्शन में आ ही नहीं रहा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो बस मैं लिख दूंगा यहीं पे, खत्म क्वेश्चन। देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 7π/6। अब ये हमें रेडियन में दिया हुआ, इसको डिग्री इसमें कन्वर्ट करना है, वही 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्या आ जाएगा 7 पाई/6 इंटू में 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो जो जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई गया, देन ये 630 से हो जाएगा, और कुछ तो नहीं कट रहा, बस दैट्स इट। कितना आ गया हमारा 7×3 = 21 और 0 ऐसे कैसे 210 डिग्री से आंसर। ये भी ऐसे ही करना था, बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन 2 हो गया हमारा कंप्लीट।